A very shining good morning to all of you. Today we are going to start Unit 2nd Pteridophyte Important MCQ, which is very beneficial for your university examination and for competitive examination, especially in the field of botany. So let's start the unit. Here, question number 1 is, who is the father of pteridology? आपको मैं इस वीडियो में टर्मिनोलॉजी भी क्लियर कराऊंगी। तो यहाँ जो टेरिडोलॉजी है उसके फादर के बारे में पूछा हुआ है। टेरिडोलॉजी क्या होता है पहले हम ये जान लेते हैं। तो साइंस की एक ऐसी ब्रांच या फिर बॉटनी की एक ऐसी फील्ड जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम टेरिडोफाइट की स्टडी करते हैं, उसको हम टेरिडोलॉजी कहते हैं। और टेरिडोलॉजी के जो फादर है वो है जियो बेल। आपको मैं यहाँ पे ये भी बता दूँ, टेरिडोफाइट को हम वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस कहते हैं, इन्हीं को हम रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं, और इन्हीं को हम स्नेक ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। तो टेरिडोफाइट के डिफरेंट नेम है, वो आपको याद होने चाहिए क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट वन इज, हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन बायोलॉजी? इंडियन बायोलॉजी के फादर कौन है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, दैट इज एस.आर. कश्यप। फुल नेम ऑफ एस.आर. कश्यप इज प्रोफेसर शिवराम कश्यप। ये जो प्रोफेसर शिवराम कश्यप है, इनका ब्रायोफाइट में काफ़ी योगदान है। इन्होंने वेस्टर्न हिमालयज़ के लीवर रोड्स पे बुक भी लिखी है। और हम अगर बात करें ब्रायोलॉजी क्या होता है, तो ब्रायोलॉजी गाइज होता है कि साइंस जिसमें हम क्या कर रहे हैं, ब्रायोफाइट की स्टडी कर रहे हैं। बॉटनी की वो ब्रांच या फिर साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम ब्रायोफाइट की स्टडी करते हैं, उसको हम ब्रायोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज़ रॉन्ग अबाउट टेरिडोफाइट? टेरिडोफाइट के बारे में इनमें से कौन सा रॉन्ग है? तो हम ऑप्शन वाइज बात करते हैं। फॉर फर्टिलाइजेशन वाटर इज़ रिक्वायर्ड। आप सभी जानते हैं टेरिडोफाइट जो है उसमें फर्टिलाइजेशन के लिए हमें वाटर रिक्वायर होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, स्पोरोफाइट इज़ कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन गैमेटोफाइट। तो आप ये भी अच्छे से जानते हैं कि स्पोरोफाइट जो है वो डोमिनेंट होता है और वो इंडिपेंडेंट होता है, वो डिपेंडेंट नहीं होता। ये जो इन्होंने केस दिया हुआ है, स्पोरोफाइट इज़ कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन गैमेटोफाइट, ये होता है हमारा ब्रायोफाइट में। तो टेरिडोफाइट के केस में ये हो जाएगा रॉन्ग। तो यहाँ पे जो आंसर है इसका वो हो जाएगा बी। कॉमनली कॉल्ड एज बॉटेनिकल स्नेक ऑफ प्लांट किंगडम। इनको हम बॉटेनिकल स्नेक कहते हैं प्लांट किंगडम के, जैसे मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था। रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम भी इन्हीं को कहा जाता है। टेरिडोफाइट और आर फर्स्ट वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस, यस इट इज़ करेक्ट, दैट इज टेरिडोफाइट आर फर्स्ट वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस। वैस्कुलर जो सिस्टम है वो यहीं पे डेवलप हुआ था, ब्रायोफाइट के केस में नहीं हुआ था। विच इज़ द लॉन्गेस्ट टेरिडोफाइट? तो जो लॉन्गेस्ट टेरिडोफाइट है हमारा वो है एल्सोफिला। और अगर हम साइथिया की बात करें तो साइथिया जो है वो ट्री फर्न है। एजोला जो है हमारा, एजोला एक एक्वेटिक फर्न है और जो कि धान की खेती में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जो धान का बायोमास इंक्रीज करने का काम करता है। और एजोला का जो बायोमास है वो लगभग 1 से 2 दिन के अंदर ही डबल हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड एज मॉस्किटो फन? इनमें से कौन सा मॉस्किटो फन के नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर भी एजोला ही है। एजोला को हम कहते हैं मॉस्किटो फन। द बर्ड नेस्ट मॉस इज कॉमन नेम ऑफ, बर्ड नेस्ट मॉस कहा जाता है सिलेजिनेला रुपेस्ट्रिस को। स्पोर इन टेरिडोफाइट्स आर, स्पोर इन टेरिडोफाइट्स आर, स्पोर जो टेरिडोफाइट्स में होते हैं वो होते हैं हैप्लॉइड। डिप्लॉइड स्पोर टेरिडोफाइट में नहीं होते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अर्लीस्ट नाउन टे प्लांट? इनमें से कौन सा सबसे पुराना ज्ञात पौधा है? तो आप सभी जानते हैं राइनिया। जब हम पढ़ते हैं, मतलब जब हम टेरिडोफाइट पढ़ते हैं शुरुआत में ही हम पढ़ते हैं राइनिया। राइनिया जो है एक फॉसिल प्लांट है और ये सबसे पुराना पौधा है। और राइनिया से क्वेश्चन बच्चों ये भी आता है कि ये कहाँ डिस्कवर हुआ है, तो ये स्कॉटलैंड में हुआ है। और इसका जो जीनस या स्पीसीज की हम बात करें तो कंप्लीट नेम है राइनिया गुआनी वोगेनी। आप राइनिया को याद करके जाइएगा, इसको क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है ना। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, इज सेकेंडरी ग्रोथ फाउंड इन टेरिडोफाइट? क्या सेकेंडरी ग्रोथ टेरिडोफाइट में हमें देखने को मिलती है? तो आपको मैं बता दूं सबसे पहले कि सेकेंडरी ग्रोथ होता क्या है। देखिए प्लांट क्या होता है, प्लांट में एक कैम्बियम रिंग बनती है। ये कैम्बियम रिंग जो होती है ना, जाइलम और फ्लोएम के बीच में बनती है, जिसकी वजह से प्लांट क्या होता है, मोटाई में बढ़ता है।
मतलब प्लांट की गिरत में जो इंक्रीमेंट होता है उसी को हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ, जो वैस्कुलर कैम्बियम की वजह से होता है। तो क्या हम देखते हैं कि टेरिडोफाइट में कैम्बियम रिंग बनती ही नहीं है, इसलिए टेरिडोफाइट में जनरली हम कंसिडर करते हैं कि सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। लेकिन इसका ही एक ऑर्डर है जिसका नाम है आइसोइड्स, उसमें हमें सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म ट्रू सीड, इनमें से कौन सा ट्रू सीड नहीं बनाता। तो आप सभी जानते हैं भाई, एंजियोस्पर्म में ट्रू सीड बनता है, जिम्नोस्पर्म में भी हम सीड देखते हैं, लेकिन हम टेरिडोफाइट में सीड नहीं देखते। टेरिडोफाइट और ऑल्सो कॉल्ड, टेरिडोफाइट को हम जानते हैं, अभी मैंने बताया था, इसको कहते हैं वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस, और इसको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम हम नहीं कहते। एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम हमारा कहलाता है ब्रायोफाइट। स्पोरेंजिया बियरिंग लीफ इज कॉल्ड, स्पोर ऐसी लीफ जिसने क्या किया हुआ है, स्पोरेंजिया लिया हुआ है, उसको कहते हैं स्पोरोफिल। अ कलेक्शन ऑफ स्पोरेंजिया ऑन अ प्लेसेंटा कवर्ड विद इंड्यूजियम इज नाउन एज, जो इंड्यूजियम में एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो क्या कर रही है, इसको प्लेसेंटा को कवर कर रही है और प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सोरस। द डोमिनेंट जनरेशन इन टेरिडोफाइट इज, टेरिडोफाइट में डोमिनेंट जनरेशन कौन सी है, आपको मैं बता दूं, जब हम टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट जो है वो डोमिनेंट जनरेशन है, साथ ही वो इंडिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे डोमिनेंट जनरेशन कैसी है, स्पोरोफाइट, जो कि हमेशा कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है। और डोमिनेंट जनरेशन के बाद मतलब स्पोरोफिटिक जनरेशन के बाद में वहाँ पे फेज आता है गैमेटोफिटिक फेज या गैमेटोफिटिक जनरेशन, तो वो हो जाता है हमारा हैप्लॉइड। आप याद रखेंगे डोमिनेंट कैसा है, डिप्लॉयड है। अ फर्न डिफर फ्रॉम अ मोस इन हैविंग, एक जो फर्न है वो डिफर है मोस से, मोस कहते हैं हम ब्रायोफाइट को, फर्न कहते हैं हम टेरिडोफाइट को। तो ये डिफर कैसे है, तो आपको यहाँ पे बता दूं मैं, हम अगर वैस्कुलर टिश्यू की बात करें मतलब जाइलम और फ्लोएम की, तो जाइलम फ्लोएम ब्रायोफाइट में नहीं डेवलप हुए थे, जाइलम फ्लोएम हमें देखने को मिल रहा है टेरिडोफाइट में, तो वैस्कुलर टिश्यू के बेस पे डिफरेंट है। और अगर अदर ऑप्शन देखें इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट, भाई ये भी नहीं है, इस तरह से तो हम डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते, जो चीज़ है उसमें कर सकते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ ट्री फन, इनमें से कौन सा ट्री फन है। देखो कुछ बुक में एडियंटम दिया हुआ है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है साइथिया, मतलब इन चारों ऑप्शन में से कोई भी सही नहीं है। ट्री फन आता है साइथिया, जो कि क्या है, एक बड़ा सा प्लांट है, वो ट्री फन कंसिडर हम उसको करते हैं, टेरिडोफिटिक प्लांट है वो। इंड्यूजियम इज एब्सेंट इन, इंड्यूजियम जो मैंने बताया था कि प्लेसेंटा के ऊपर जो लेयर है वो प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है, उसको कहते हैं इंड्यूजियम। तो ये जो है किस में एब्सेंट होती है, ये होती है एब्सेंट हमारी सिलेजिनेला में। नेक्स्ट वन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट स्पोर जर्मिनेट विद इन द स्पोरेंजियम, इनमें से कौन से प्लांट में स्पोर जर्मिनेट होते हैं स्पोरेंजियम के अंदर। तो हम देखते हैं सिलेजिनेला में स्पोर जनरेट होते हैं स्पोरेंजियम के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट, आइसोइड्स जो है इनमें से हेट्रोस्पोरस है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट आर कंसिडर एज द एंसेस्टर ऑफ वेस्कुलर प्लांट। सो जो एंसेस्टर ऑफ वेस्कुलर प्लांट है वो है हमारा साइलोफाइटन भी है, एस्टेरोजाइलन भी है, राइनिया भी, ये सारे फॉसिल प्लांट है, ये एंसेस्टर है वेस्कुलर प्लांट के। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। टेरिडोफाइट डिफर फ्रॉम ब्रायोफाइट इन हैविंग, टेरिडोफाइट ब्रायोफाइट से डिफरेंट है, ऐसा क्यों। तो टेरिडोफाइट में मोटाइल मेल गैमेट की अगर बात करें तो मोटाइल मेल गैमेट तो भाई हमें देखने को मिलता है, ये मोटाइल तो होता ही है दोनों में। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी हमें ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट दोनों में देखने को मिलता है, मतलब एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी का आना, मतलब स्पोरोफिटिक के बाद गैमेटोफिटिक या गैमेटोफिटिक के बाद स्पोरोफिटिक का आना एंथीरिडिया में दिखता ही है। लेकिन ऑप्शन जो सी है वैस्कुलर टिश्यू, ये हमें देखने को मिलता है टेरिडोफाइट में, ब्रायोफाइट में नहीं देखने को मिलता, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ सर्सिनेट वेनेशन इन फर्न रेफर टू, सर्सिनेट वेनेशन क्या होता है बच्चों, क्या होगा कि कुछ फर्न में उनकी जो क्या है लीफ है वो इस तरह से कॉइलिंग सी हो जाती है इस तरह से, तो उसको हम कहते हैं सर्सिनेट वेनेशन। ये सर्सिनेट वेनेशन हमें देखने को मिलता है फर्न में और जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में भी। अनकोलिंग ऑफ न्यू लीव्स फ्रॉम द बेस टुवर्ड द एपेक्स, ये इसका आंसर हो जाएगा।
A heterosporous plant is one that